अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस एपिसोड में आप देखेंगे कबीर आयशा के साथ लंदन का सफ़र करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश दिल में लिए कि चंद दिन जन्नत के करीब गुजारने को मिल जाएंगे। लेकिन जब ये लोग आयशा और कबीर लंदन पहुँचेंगे, समर इनको पिक करने भी नहीं आएगा। जन्नत इनको लेने के लिए आएगी। जैसे ही घर पहुँचेंगे तो इन्हें एक अजीब खबर मिलेगी कि समर इनके लिए होटल बुक करवा चुका है, वो इनको घर में नहीं रहने देगा। तो नाजरीन, ये खबर जब कबीर तक पहुंचेगी, कबीर को ये कहा जाएगा कि तुम जहां नहीं ठहर सकते, तुम्हें होटल में रहना पड़ेगा, तो उसके दिल में क्या गुजरेगी। आया एक मेहमान के साथ ये सलूक होना चाहिए, और पीछे जो घर वाले हैं ये खबर सुन के उनके दिल पे क्या गुजरेगी। और आगे आप देखेंगे कि हानिया रात के पिछले पहर समर को फ़ोन करेगी और बुलाएगी। फ़ोन पे कहेगी कि मैं सख्त मुश्किल में हूँ, मेरी हेल्प करें। जब समर वहाँ पहुँचेगा हानिया की फ्लैट में, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और बोल उठेगा, हानिया वो तुम्हारा जहर था और ये तेरे तुम्हारा बातिन है। ये तो हानिया क्या करेगी, इसके बाद हानिया क्या करेगी, और कबीर जिसके साथ ये सलूक हुआ है वो समर के साथ क्या करेगा, ये सब जानने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा। अब चलते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब। नाजरीन, रोमी ने भागकर बड़ी मुश्किल से समर से अपनी जान बचाई थी, क्योंकि अब ये पार्टी अटेंड कर रहे हैं और रोमी के पीछे समर भागा था। आपको याद होगा पिछली किस्त में, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। रोमी ने भागकर बड़ी मुश्किल से समर से अपनी जान बचाई थी। दोनों इधर आओ। बड़ी माँ ने दोनों को भागते देखकर बुला लिया। क्या हुआ है, क्यों पागलों की तरह भाग रहे हो? मेहमान देखकर क्या सोचेंगे? रोमी ने समर की जानिब देखा। समर, तुम ही बताओ अब बड़ी माँ को कि क्यों मेरे पीछे भाग रहे थे तुम? समर, सच सच बताओ, बड़ी माँ ने गुस्से से कहा। बड़ी माँ, दरअसल कल शादी के बाद पहली बार जन्नत मुझसे खुश हुई थी, और जब मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ने लगा तो ये रूमी ऊपर से आ गया, और फिर आज जब ऊपर कोई नहीं था तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर ले जाने के लिए रजामंद किया था, तो आज फिर ये नाजिल हो गया। बड़ी माँ ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगेगी। अच्छा, इस बारे में मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी जन्नत को। रोमी बड़ी माँ की बात सुनकर हैरान था। जाओ अपने अपने काम पर ध्यान दो। समर जैसे ही पीछे मुड़ा तो कुछ लड़कियां सेन में खड़ी नजर आई, तो इनसे गपशप लगाने लगा। सभी लड़कियों ने टाइट लिबास पहने हुए थे, जिन्हें देखकर कोई भी मर्द फिसल सकता है। इसी दौरान जन्नत और हन्ना तैयार होकर नीचे आई थी, और जन्नत की नजरें समर को ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही समर उसे नजर आया तो उसके तस्सुरात एकदम गुस्से में बदल गए। चार लड़कियों के ग्रुप में खड़ा वो उनसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। जन्नत हन्ना का हाथ छोड़कर उसकी जानिब बढ़ी, बगैर किसी से कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ खींच के एक तरफ ले आई। क्या कर रहे हो तुम? सब देख रहे हैं, कुछ तो ख्याल करो। और तुम तो कह रही थी तुम्हें पब्लिक प्लेस में रोमांस करना पसंद नहीं है, तो अब क्यों कर रही हो मेरे साथ ये? वो शरारत से बोला, जबकि जानता था वो किस बात पर जल रही है। शट अप, तुम ना इन लड़कियों से चिपकना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मैं कहाँ कुछ करता हूँ, ये लड़कियां ही तो मुझसे चिपकी हुई हैं। समर ने मासूमियत से जवाब दिया, बजाने बनाना बंद करो, और आगे से किसी लड़की के साथ देखा ना तो तुम्हारे माथे पर फ्लू पेशेंट का ट्यूट बनवा दूंगी। उसके बाद लड़कियां तो क्या, चुड़ैलें भी तुम्हारे पास नहीं आएंगी, समझे? वह एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ते हुए बोली, और समर पीछे होते हुए पिलर तक पहुंच गया था, और आखिर में उसकी उंगली पकड़ते हुए अपने लबों से लगाई। किस तो दिया ही नहीं तुमने? इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए मुस्कुराया, और जन्नत ने मुश्किल मुस्कुराहट रोके उसे देखा। उसके कमरे से सारा सामान समर ने अपने कमरे में रखवा लिया था। अब कोई दूरी बाकी नहीं रखना चाहता मैं।
वो जन्नत चेंज करके बाहर आई तो वो बालकोनी में खड़ा था। जन्नत वहीं चली आई और सर उसकी पुश्त पर रखते हुए दोनों हाथ उसकी गर्दन में बांध दिए। समर ने उसे देखा और उसके हाथ खोलते हुए अपने हाथ में लिए। कल आयशा और कबीर आ रहे हैं। उसने संजीदगी से कहा, मुझे पता है। जन्नत ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता है? समर ने हैरत से पूछा। कबीर ने बताया था। वो बहुत आराम से बोली, तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे याद नहीं रहा था। अच्छा ना, तुम्हें वैसे भी सरप्राइज देना चाहती थी। वो समझ भी नहीं पाई कि समर इस बात पर इतना संजीदा क्यों है। समर ने एक पल के लिए उसे खामोशी से देखा। तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। ओके, वो दबे गुस्से से बोला और उसके हाथ अपने शोल्डर से हटाकर रूम में आ गया। समर, जन्नत को बहुत हैरानी हुई। उसके रवैये पर वो ऐसा नहीं था। इतना संजीदा होकर कभी बात नहीं करता था और आज तक गुस्सा होकर भी गुस्सा ज़ाहिर नहीं किया था। समर ने रात से लेकर सुबह तक उसे इग्नोर किया था। जन्नत समझ नहीं पा रही थी कि क्यों आयशा और कबीर को लेने वो खुद एयरपोर्ट पर गई थी। खुद वो तो उन दोनों के आने से खुश थी, उसका दिल साफ था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जहां हर किसी के दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। जब तक वो लोग एयरपोर्ट से वापस आए तो समर भी घर आ चुका था और बहुत फॉर्मली उसने उनका वेलकम किया था। तुम्हारे नक्शे कदम पर चलते हुए हमने भी लंदन आने का प्लान बना ही लिया। सोचा आयशा को अच्छा लगेगा। कबीर ने बहुत खुशदिली से समर से हाथ मिलाया। मैं तो जन्नत को इसलिए लेके आया था क्योंकि ये शहर उसके लिए नया था, लेकिन आयशा तो इस शहर के हर कोने से वाकिफ है, उसके लिए कुछ नया नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो एक्साइटेड हो। वो आयशा को देख रहा था और जानता था इस वक्त उसकी हालत समर से मुख्तलिफ नहीं थी। वो भी इतनी ही नाखुश थी। लेकिन मैं तो वाकिफ नहीं हूँ ना। मैंने तो ये शहर नहीं देखा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो समर के चुभते लहजे पर गौर किए बिना बोला, हाँ ये हुई ना बात। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा और तुमने पहले अपने बारे में सोचा। वैसे किस होटल में स्टे करने वाले हो? सबसे ज्यादा जन्नत को समर की बातें हैरान कर रही थी और इस बात से तो कबीर को भी झटका लगा। समर, वो लोग अपना घर होते हुए होटल में क्यों रहेंगे? जन्नत झिझकते हुए बीच में बोली, घर थोड़ी ही आए हैं, हनीमून पर आए हैं ना, इन्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। डोंट वरी, बेस्ट होटल में बुकिंग कर दूंगा। ओके, वो जन्नत को देखकर बोला और कबीर ने बमुश्किल सर हिला दिया। उसका इरादा तो जन्नत के पास रहने का था, लेकिन समर ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। आयशा और कबीर के जाने के बाद वो अपने रूम में आया ही था कि उसका फोन बजा और हानिया ने बहुत घबराई हुई आवाज में उसे आने का कहा। उसने लाख पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, लेकिन हानिया किसी मुसीबत में ना हो इसलिए वो उसके फ्लैट में आ गया। तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? हानिया, वो भी इतनी रात को आते ही उसने पूछा, क्योंकि हानिया उसे बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो एकदम उसके सीने से लग गई। मुझे बहुत डर लग रहा है सैम, प्लीज मेरे पास रहो। इसने दोनों हाथों से समर की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया था। समर ने उसे पीछे किया। ठीक से बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? क्या फायदा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं? तुम कभी मेरी फीलिंग की कदर करते हो? तुम्हें तो मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है। सच तो ये है कि मैं एक पल भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिन। जब तुम्हें जन्नत के साथ देखती हूँ मेरा दिल टूट जाता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सैम,
आई लव यू सो मच। उसने समर की शर्ट को अब सामने से पकड़ा हुआ था और उसकी बात सुनकर समर को बहुत गुस्सा आया। ये बोलने के लिए तुमने मुझे इतनी रात को बुलाया? मुझे लगा तुम किसी प्रॉब्लम में होगी, लेकिन तुम। वो गुस्से से बोला और जाने के लिए मुड़ा। सैम प्लीज कम से कम मुझे कुछ देर तुमसे लगकर रोने तो दो। हानिया ने उसका बाजू पकड़ के उसे रोका और उसके सामने आकर एक बार फिर उसके सीने से लग गई। और अब के समर ने उसे अलग नहीं किया क्योंकि हानिया का नाटक उसे समझ नहीं आ रहा था और उसे लगा वो दुखी है और उसकी तसल्ली के लिए वो खामोश रहा। लेकिन हानिया ने जल्द ही अपनी शर्मी बढ़ा दी। बेशर्मी से काम लेते हुए उसने अलग होकर वो उसके करीब होते हुए उसके होंठों तक चेहरा ले जाने लगी और थोड़े से फासले पर ही समर ने उसके कंधे और पुश करके उसे पीछे किया। ये क्या कर रही हो तुम? वो हैरत से और गुस्से से बोला। हानिया लड़खड़ाकर संभली और वापस उसके पास आई। उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखकर रोने लगी। मुझे हमेशा के लिए अपना नहीं सकते तो लेकिन कुछ पल के लिए मेरे तो बन सकते हो ना? प्लीज प्लीज आज मुझे अपना बना लो ना। उसका हाथ वो चेहरे से गर्दन फिर अपने खुले गले से नीचे ले जाते हुए बोली। ओहो, अपने गले से नीचे ले जाते हुए बोली। लेकिन समर ने उसके गले से ही हाथ खींचकर पीछे किया। शायद तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो, क्योंकि ये कंडीशन बड़ी अजीब थी। अब सभी लोग समझते हैं समर को अब उसकी दिमागी हालत पर शुभ हो रहा था। वो जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा था। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं रह नहीं सकती तुम्हारे बगैर। आई लव यू, आई लव यू। वो पीछे से आकर उससे लग गई थी और उसके हाथ समर के सीने पर हरकत कर रहे थे। वो अपनी जानिब से समर को बहकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। समर ने उसकी जानिब पलट कर उसे संजीदगी से देखा। जितना तुम ये लव यू बोलती हो ना, इतने सालों से मैं जन्नत से प्यार करता आ रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता उसके सामने, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता उसके नाम के सिवा। वो संजीदगी से बोला और हानिया सांस रोके उसे सुन रही थी। वो बहुत संजीदा लग रहा था। उसने सामने रखे टेबल के किनारे पर जोर से अपना हाथ मारा था। सैम उसके हाथ से खून निकलने लगा था और हानिया ने उसे जोर से पुकारा तो बोला, जन्नत मेरे लिए मेरे खून की तरह है जन्नत। समझी हानिया, जब तक मुझ में है वो तो मैं जिंदा हूं। क्या इतना प्यार करती हो तुम मुझसे जितना मैं उससे करता हूं? वरना छोड़ दो मेरा ख्याल। वो हानिया के सामने एक ऐसी हकीकत रख के जा चुका था जिसका सामना वो कभी नहीं कर सकती थी। लेकिन इतना तो वो जान चुकी थी कि अब वो समर को पूरी तरह खो चुकी है और हार चुकी है। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। नेक्स्ट वाली किस्त में आप देखेंगे कि कबीर और आयशा के साथ जिस तरह समर पेश आया, यकीनन उनको बुरा लगा होगा। और फिर कबीर जन्नत को मिलने के लिए अब लंदन में रहकर क्या करेगा? वो जन्नत तक किस तरह पहुंचेगा? और फिर नाजरीन, हानिया जिसको समर इस हालत में छोड़ के आया है, जो कि बहुत गुस्से में है और वो जान चुकी कि अब समर उसको कभी नहीं अपनाएगा, वो समर के खिलाफ विक्की से हेल्प लेकर समर के खिलाफ क्या करेगी, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा नेक्स्ट किस्त तक। नाजरीन, नेक्स्ट किस्त तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।